2-4-5 दिन खाली पुलिस का रवैया देख ले रहे हैं। रहा बात कि गरीब के हौसला के सामने न सरकार का पुलिस काम आता है, न पुलिस का पिस्तौल काम आता है। अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती है तो फिर जनता का कार्रवाई होगा, तब जो है पुलिस भी आह आह करेगी और नीतीश कुमार भी वहाँ बाप बाप करेंगे, इंसाफ जरूर होगा। है ना, किसान समाज इनको तो खाली एक एक मुट्ठी भूसा खाली झोंक देगा तो ये नीतीश कुमार वही में माने दलदलाइए जाएंगे, इनका सांसें टूट जाएगा। नीतीश कुमार जी ना कुर्मी हैं, न तेजस्वी यादव जी यादव हैं। माने ये दोनों लोग जो है ना ये दुष्ट हैं, इनका जात दुष्टई का जात है। इनका कुल गोत्र जो है ना, इनका कुल गोत्र दुष्टई का है। इनका देखिएगा ना पेपर में छपेगा न ये यादव है न नीतीश जी कुर्मी है, ये लोग दुष्ट जात का है। ये एसपी के, लेकिन एसपी के लिए काम नहीं करना है। वो वर्दी में ना आप हमारा जदयू के लिए काम करिएगा। जयकांत जी से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी को तो आत्मा को उनको शांति नहीं मिलेगा। ये तो बहुत जितना बिहार में बच्ची लोग जो गरीब का कलप रहा है ना, देखिए सर चुन चुन के गरीबे के बच्ची के साथ होता है, चाहे किसी जाति का हो। तो ये तो नीतीश जी को आत्मा के शांति नहीं मिलेगा। वो जो गैंग रेप हुआ है सरैया में, तो उसमें है क्या ना कि इसे मान लिया जाए कि भूमिहार की बच्ची का हुआ है, तो मैंने बच्ची तो बच्ची है। अगर हमारे पासवान समाज का भी होता, माझी समाज का भी हुआ है, और आपको किसी भी समाज का अगर होता ना, जैसे हमारा तेली समाज में भी हुआ है, हम तो सब लड़ाई लड़िए रहे हैं, हम तो देखे हैं ना। उसमें अगर सर ये तो नीतीश कुमार जी क्या करते हैं ना कि कोई अगर ऐसा आदमी है जो खान लिखा हुआ है, पठान लिखा हुआ है, ऐसा नाम का जो लोग आ जाता है ना, तो ये उसमें ना नज़रअंदाज कर देते हैं। और नज़रअंदाज करने के पीछे ना इनको क्या है कि वो तो मैंने नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए तो वोट चाहिए। देखिए इफ्तार में खजूर खाते हैं ना घूम घूम के, तो वो तो नहीं करेंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा। मतलब वो किसी भी ऐसा माने समाज हो ना, हमारा क्षत्रिय समाज की होती, हमारा कास्ट समाज की होती, हमारा सहनी समाज की होती, तो भी नीतीश कुमार जी तो नहीं करते। खान पठान आ गया ना आरोपी का नाम, तो खजूर खाते हैं ना उसके यहाँ जाके, तो इसके लिए नहीं कार्रवाई कर सकते। अच्छा मुस्लिम समाज का लोग रहेगा ना, तो नीतीश कुमार जी जमजूत से कहेंगे कि तुम मेरा प्राण ले लो लेकिन मुस्लिम समाज को टच नहीं करो। इसके लिए कि अगर किसी भी भूमिहार के बच्ची या किसी भी हिंदू समाज के ऐसा माने बेटी को अगर वो इंसाफ दिलाने का बात करेंगे ना, उनको मालूम है कि भूमिहार के बेटी को इंसाफ मिलेगा तो भूमिहार लोग हमको वोट नहीं देगा। लेकिन हम जिसका खजूर खाए हैं ना, खजूर का जो एहसान रखे हैं माथा पर, उसको अगर हम बचा लेंगे तो हमको पूरा बिहार में हमको उसका वोट का फ़ायदा होगा। इंसाफ मिलना तो सर मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। समाज किधर जा रहा है, समाज में क्या हो रहा है, हमारी बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं, क्यों बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आज ये बहुत बड़ा प्रश्न हो रहा है। बहुत बड़ा प्रश्न समाज के सामने खड़ा हो गया है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ बेटियों की बलात्कार करके, रेप करके, गैंग रेप करके उनकी हत्या हो जाती है, जहर पिलाकर मार दिया जाता है, और पुलिस प्रशासन अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए नहीं हो सकता है कि जो माँ 9 महीने कोख में रखकर एक लड़की को जन्म देती है, और वो लड़की फिर माँ बनती है और आने वाली पीढ़ी को जन्म देती है, और हम उसी लड़की का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, गैंग रेप करके उसको मार दे रहे हैं। और जब हम सरकार के पास न्याय के लिए पहुंचते हैं तो सरकार हमको ठेंगा दिखा रही है। सरकार कहती है कि हम जांच कर रहे हैं। आखिरकार ये जांच कब होगा? मामला है मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के गोपी धनवत गांव का, जहां संध्या कुमारी नामक एक लड़की का विगत 27 अप्रैल को गैंग रेप करके जहर पिलाकर मार दिया गया। और मारने वाले लोग, गैंग रेप करने वाले लोग मुस्लिम समाज के हैं, जिन्होंने करीब 10 की संख्या में लड़की का गैंग रेप किया और उसको जहर पिला दिया गया और उसको अचेतावस्था में चवर में छोड़ दिया गया। पुलिस ने जब लाश की बरामदगी की तो लड़की मर चुकी थी, लेकिन मरने से पहले लड़की ने कई लोगों के नाम बताए थे। बाय नेम एफआईआर भी हुआ, एफआईआर में अभियुक्तों का नाम भी दिया गया, लेकिन
घटना के 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधी देश छोड़कर भागने की तैयारी में लगे हुए हैं, गांव छोड़ चुके हैं, जिला छोड़ चुके हैं और कुछ दिनों के बाद वो रक्सौल के रास्ते नेपाल चले जाएंगे, भूटान चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे और मुजफ्फरपुर पुलिस हाथ मलती रह जाएगी। रेप पीड़ित परिवार जो है वो हाथ मलता रह जाएगा, देश हाथ मलता रह जाएगा और रेप पीड़ित जो लड़की है वो अपनी आत्मा, उसकी जो आत्मा है वो कराहती रह जाएगी और जो बलात्कारी है वो खुलेआम पुलिस संरक्षण में घूमते नजर आएंगे। यही देश की कहानी है। आज हम भूमिहार समाज के एक नेता हैं मनीष कुमार जी, सोशल वर्कर हैं, समाज के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में उनसे हम बात करेंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे कि आखिरकार भूमिहार समाज का राजनीतिक पतन क्यों हो रहा है। आज भूमिहार समाज की बच्ची का बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई, लेकिन मुंह उठाकर कोई नेता झांकने भी नहीं गया कि लड़की के परिजन का क्या हाल चाल है। पप्पू यादव, मुकेश सहनी, चिराग पासवान जैसे नेता छोटी छोटी बातों पे लगातार मुजफ्फरपुर आते रहते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, लेकिन रेप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। यही भूमिहार समाज की कहानी है। एक तरफ पूरे देश में भूमिहार समाज चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हमने बोचहा चुनाव बीजेपी को हरा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन स्थिति यही है कि भूमिहार की बेटी का बलात्कार होता है और कोई नेता उसको देखने भी नहीं जाता है। स्थिति साफ है, क्योंकि कोई पुलिस पदाधिकारी भूमिहार समाज के नहीं है, कोई थाना प्रभारी भूमिहार समाज के नहीं है, कोई नेता के जिगरे में इतना दम नहीं है जो नीतीश कुमार से पूछ सके कि नीतीश कुमार, तुम्हारे शासन में भूमिहार बेटी का बलात्कार कैसे हुआ और जो दोषी है वो खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। 8 दिन हो गया। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे सामने हैं मनीष कुमार जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। मनीष जी, प्रश्न वही है कि भूमिहार की बेटी का गैंग रेप हो गया, 8 दिन बीत गए और अभी तक लड़की के परिजनों को न्याय नहीं मिला, लड़की की आत्मा को शांति नहीं पहुंची। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए सर, ये जो मतलब जो गैंग रेप हुआ है सरैया में, तो उसमें है क्या ना कि इसे मान लिया जाए कि भूमिहार की बच्ची का हुआ है, तो मैंने बच्ची तो बच्ची है और उसमें जो है मतलब अगर हमारे पासवान समाज का भी होता, माझी समाज का भी हुआ है और आपको किसी भी समाज का अगर होता ना, जैसे हमारा तेली समाज में भी हुआ है, हम तो सब लड़ाई लड़िए रहे हैं, हम तो देखे हैं ना। उसमें अगर सर ये तो नीतीश कुमार जी क्या करते हैं ना कि कोई अगर ऐसा आदमी है जो खान लिखा हुआ है, पठान लिखा हुआ है, ऐसा नाम का जो लोग आ जाता है ना, तो ये उसमें ना नज़रअंदाज कर देते हैं। और नज़रअंदाज करने के पीछे ना इनको क्या है कि वो तो मैंने नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए तो वोट चाहिए, तो उसमें सर ये करते हैं। आप देखिए इफ्तार में खजूर खाते हैं ना घूम घूम के, तो वो तो नहीं करेंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा। मतलब वो किसी भी ऐसा मैंने समाज हो ना, हमारा क्षत्रिय समाज की होती, हमारा कास्ट समाज की होती, हमारा सहनी समाज की होती, तो भी नीतीश कुमार जी तो नहीं करते। खान पठान आ गया ना आरोपी का नाम, तो खजूर खाते हैं ना उसके यहाँ जाके, तो इसके लिए नहीं कार्रवाई कर सकते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं मनीष जी कि नीतीश कुमार जी खजूर खाते हैं, मुसलमानों के एहसान तले दबे हुए हैं, जिसलिए इस कारण से जब मुस्लिम समाज का नाम सामने आएगा आपको बलात्कारियों में, तो नीतीश कुमार चुप्पी साध लेंगे, नीतीश कुमार चुपचाप बैठ जाएंगे। तो आखिरकार बलात्कारी लोगों को न्याय मतलब ये बलात्कारी लोगों को सजा कैसे मिलेगी, रेप पीड़ित लड़की की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, क्या करेगा समाज, बताइए मनीष जी। देखिए मतलब जैसे अब रेप पीड़ित जो है ना, वो तो बच्ची तो मतलब उसको तो ये लोग तो अब मतलब 17 साल की उम्र में तो उसको तो जीने का भी हक छीन लिया। उसको अब आत्मा का क्या शांति मिलेगा। एक माँ बाप अपना बाल बच्चा होता है, वो आन्हरे है लांगरे है, तो बच्चा होता है, बहुत दुख से पाल पोस के करता है। वो बेचारी को अब आत्मा की शांति मिल कर के क्या होगा। वो तो उसको तो मार दिया, उसको तो जो दाग लग गया जीवन में, वो दाग कभी उसको कुल खानदान से के माथा से मिटेगा। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर कहेंगे कि नीतीश कुमार जी हैं, एक समय में थे तो जवान थे काला केस था, आज उजला केस हो गया है ना, आज भी तो 72-73 साल के हो गए हैं ना। भगवान का तो है, तो एक न एक दिन तो बूढ़ होइए जाएंगे, मरिए जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को
तो आत्मा को उनको शांति नहीं मिलेगा। ये तो बहुत जितना बिहार में बच्ची लोग जो गरीब का कलप रहा है ना, देखिए सर, चुन चुन के गरीबे के बच्ची के साथ होता है, चाहे किसी जाति का हो। तो ये तो नीतीश जी को आत्मा के शांति नहीं मिलेगा। वो बच्ची का तो जो होना था कर्म तो बेचारी को हो ही गया। कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बाई नेम एफआईआर भी किया गया है, नाम अभियुक्तों का नाम भी एफआईआर में खोल दिया गया है, फिर भी पुलिस के द्वारा निष्क्रियता अपनाई जा रही है। स्थानीय एसएसपी जयकांत जी, जो अपने आप को सुपर कॉप कहते हैं, वो भी निष्क्रिय बने हुए हैं। इस क्या लगता है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? देखिए सर, जो एसपी साहब का जो आप नाम ले रहे हैं ना, हमको तो मन एसपी साहब कहने का नहीं, हमको तो मन है खाली एसपी कहने का। लेकिन हम समझिए तो हम सर दबाव में एसपी साहब बोल रहे हैं। ये जो जयकांत जी है ना, तो अब ये जो है ना, ये बहुत मनमानी करते हैं सर। हम लोग कभी कोई बात को लेकर के गए तो इनका जो हम देखते हैं गुस्सा वाला रवैया, तो ये सर, ये तो है ना, नीतीश कुमार जी इनको कान फूंक करके भेजे हुए हैं। क ख ग घ अंगद जिसे पढ़ाए हुए हैं, नीतीश कुमार जी इनको पढ़ा दिए हैं कि 1 2 3 4 नहीं, 96 99 98 97 उल्टा पहाड़ा इनको पढ़ा के भेजे हैं। इनको कहे हैं कि आप सरकार के तो वर्दी माने पहने हुए हैं एसपी के, लेकिन एसपी के लिए काम नहीं करना है। वो वर्दी में ना आप हमारा जदयू के लिए काम करिएगा। जयकांत जी से तो उम्मीद नहीं है। हम बोल रहे हैं, हम लोग तो सर, हम तो गरीब आदमी मतलब हैं, और हम तो खेत खलिहान वाला आदमी है। हमको तो माने फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो नहीं है ना, तो हमको ये भी लगता है, देख लेंगे जयकांत जी ने बहुत आदमी को यहाँ फर्जी गांजा, हम तो ज़िंदगी में चाय नहीं पीते हैं, तो यो हमको गांजा धरा देंगे, जेल भेज देंगे, हमरा कुछो करके जेल भेज देंगे। दारुए के बोतल, हम तो चाय भी नहीं पी, दारुए के बोतल दे के भेज देंगे। एसपी साहब के बारे में तो हमको कहने से थोड़ा भय महसूस हो रहा है। लान हम एसपी साहब के बारे में तो हम नहीं बोलना चाहेंगे। आखिरकार न्याय कैसे मिलेगा मनीष जी? भय है, डर है, सीख है, लेकिन न्याय तो चाहिए ना। अपराधियों की गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना। 8 दिन हो गया, अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिरकार समाज क्या कर रहा है, बताइए। आप तो नेता है समाज के, हर जगह जाते रहते हैं, हर आयोजन में जाते हैं। परशुराम जयंती भी आपने कल मनाया है। आखिरकार भूमिहार के समाज की लड़की, हम इसलिए बार बार भूमिहार समाज बोल रहे हैं क्योंकि दलित पिछड़ा की भी बेटी बेटी होती है, सबकी बेटी बेटी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब पुलिस पदाधिकारी जाति देखकर काम करता है तो जाति की बात कर, मतलब ये किया जाता है। थाना में जाति देखकर थाना प्रभारी हो जाता है। मेरी टैलेंट की बात नहीं है, अरे फलना राजक को भेज दो, फलना माझी को भेज दो, फलना समाज को भेज दो। ये काम जब ऊपर से हो रहा है तो निश्चित तौर पे जाति की बात आएगी। और आज ये लग रहा है कि भूमिहार समाज की बेटी का जो मामला आया है, संध्या कुमारी जो गोपी धनवत की थी, वो सिर्फ भूमिहार समाज के होने का दंश झेल रही है कि उसके अपराधी जो मुस्लिम समाज के हैं, और नीतीश कुमार मुस्लिम समाज का खजूर खाते हैं, उसका टोपी पहनते हैं, जिस कारण से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए सर, कुछ भी हो जाएगा ना सर, तो जैसे अगर भूमिहार वर्सेज रजक हो जाता, और चाहे भूमिहार वर्सेज यादव हो जाएगा, भूमिहार वर्सेज सहनी हो जाएगा, तो आप जान जाइए कि नीतीश कुमार जी माने उनका प्राण भी निकलता रहेगा तो जमजूत से कहेंगे कि 2 मिनट रुको, हमको थोड़ा राजनीति भांज लेने दो। लेकिन आप जो है किसी के वर्सेज माने ऐसा मुस्लिम समाज का लोग रहेगा ना, तो नीतीश कुमार जी जमजूत से कहेंगे कि तुम मेरा प्राण ले लो, लेकिन मुस्लिम समाज को टच नहीं करो। इसके लिए कि अगर किसी भी भूमिहार के बच्ची या किसी भी हिंदू समाज के ऐसा माने बेटी को अगर वो इंसाफ दिलाने का बात करेंगे ना, उनको मालूम है कि भूमिहार के बेटी को इंसाफ मिलेगा तो भूमिहार लोग हमको वोट नहीं देगा। लेकिन हम जिसका खजूर खाए हैं ना, खजूर का जो एहसान रखे हैं माथा पर, उसको अगर हम बचा लेंगे तो हमको पूरा बिहार में हमको उसका वोट का फायदा होगा। इंसाफ मिलना तो सर मुश्किल है। रही बात नेता के लिए आप कह रहे हैं ना, तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि हे भगवान, हे दीनानाथ, हे महादेव, हे सूरज नारायण, हे महादेव, हम लोग को ताकत दीजिए। हम लोग ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। सरकार का जो ताकत है ना, ये राक्षस ताकत के सामने तो हम लोग अभी तो जीत पाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। तो क्या भगवान परशुराम की तरफ फरसा उठाया जाएगा? भगवान परशुराम तो एक बार आपको जब फरसा उठाए तो मतलब धरती से अत्याचारी दुराचारी का समाप्ति किए, तो क्या फिर से वही मतलब वही तंत्र फिर आएगा क्या? बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया का दौर फिर से लौटने वाला है क्या? देखिए, जैसे भगवान परशुराम जी के लिए है ना, तो भगवान परशुराम जी के लिए है, तो देखिए उनका जो है माने फरसा के तो मार नहीं सहने वाले हैं। ये बहुत हवाबाज आदमी हैं, ये दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उतना ही मजबूत नहीं है। इनको तो हम ये कह रहे हैं कि जो किसान समाज है ना, किसान समाज, इनको तो खाली एक एक मुट्ठी भूसा खाली झोंक देगा तो ये नीतीश कुमार वही में माने दलदलाइए जाएंगे, इनका सांसें टूट जाएगा। ये भोगेंगे, बहुत जल्दी भोगेंगे।
भगवान इनको बहुत कुकर्म भोगा देंगे। इनको सर होना है, रुकिए ना, बहुत कुछ होगा सर। बेटी के आ नहीं जाएगा आप, ये सब गंदा चीज़ तो कुकर्म। लालू यादव इतना थे ना, हवाई में बहुत भाव बनाते थे। समाज बताया ना, सब समाज ये सर सीखिए जाएंगे, इनको जल्दी इनका सज़ा मिलेगा। परशुराम जयंती कल पटना में बड़े धूमधाम से मनाई गई और वो परशुराम जयंती के नाम पर एक राजनीति भी हुई। तेजस्वी यादव उसमें आए, कहे कि भूमिहार हमारे साथ आ जाएगा तो हम सत्ता बदल देंगे, एक बार हमारा साथ दीजिए। आपका क्या कहना है उसमें? आशुतोष कुमार जी काफ़ी बड़ी भूमिका में सामने आए हैं, क्या कहना है इसके बारे में? क्या आशुतोष जी भूमिहार समाज के नए नेता बने हैं क्या? देखिए, मैंने आशुतोष जी जो है ना, वो अरवल जिला वाले जो हैं, जो पीआर गमछा रखते हैं, तो हम तो ये उन पर इसके लिए नहीं बोलेंगे कि मैंने अभी उम्र कम है, आदमी भटक जाता है जीवन में, एला उस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जैसे लालू यादव के लड़का वो जो छोटा वाला है ना, ये क्या भूमिहार समाज को इंसाफ देंगे? ये तो अपना भाइये के नहीं देखना चाहते हैं। बड़ भाई का घर उजड़ गया, उसका घर उजड़ गया तो एको मरते हो। बेचारी दरोगा राय जी की जो पोती ऐश्वर्या जी है ना, तो उनको तो इंसाफे नहीं दिए। ये भूमिहार समाज को क्या हक देंगे? भूमिहार समाज तो खेत जोतवा जात है, दुनिया को अन्न उपजा करके खिलाता है। इनको भूमिहार समाज की जरूरत नहीं है। ये जो है ना, ये नीतीश कुमार है, ये दोनों, ये चचा भतीजा है, सही में ओरिजिनल चचा भतीजा है। दुष्ट बहुत है दोनों आदमी का जो है ना। ये नीतीश कुमार जी ना कुर्मी हैं, न तेजस्वी यादव जी यादव हैं। मैंने ये दोनों लोग जो है ना, ये दुष्ट हैं। इनका जात दुष्टई का जात है। इनका कुल गोत्र जो है ना, इनका कुल गोत्र दुष्टई का है। इनका देखिएगा ना, पेपर में छपेगा न, ये यादव है ना नीतीश जी कुर्मी है। ये लोग दुष्ट जात का है, इहो जात का हो जाएगा। ये जरंत जात है ये दोनों आदमी। लगातार बोचहा चुनाव के बाद खाली हर जगह देखिए तो सोशल मीडिया पे भूमिहार भूमिहार भूमिहार, और भूमिहार की लड़की का बलात्कार हो गया, कोई नेता पूछने भी नहीं गया। तो ये कौन से भूमिहार है जो ये खाली भूमिहार भूमिहार चिल्ला रहे हैं? जैसे भूमिहार में ये सब जो है ना, ये मैंने ये भूमिहार में सर, जैसे आप पटना में जाइएगा तो पटना में जाइएगा तो सचिवालय है और नेता लोग का आवास है। तो वहाँ देखिएगा कि उजला उजला कुर्ता पहने रहेंगे और बंडी पहने रहेंगे, फॉर्च्यूनर पहने रहेंगे। तो ये यहाँ पर चलेंगे, हाँ, मैंने फॉर्च्यूनर पर चलेंगे। तो वही मैंने जो रहता है वो लोग वहाँ जाते हैं और जा कर के जो है ना, ये नेकारी फ़ोटो खिंचा के वहाँ जाके समाज को बेचने वाले लोग हैं। इनके मैंने मुँह में भूमिहार है, पेट में जो है राजनीति है, मनसा में जो है लालू यादव, वो जो लालू यादव और नीतीश कुमार का चरण में जा कर के माथा टेकना इन लोग का कर्तव्य है। ये वही डुप्लीकेट मैंने भूमिहार है, ओरिजिनल भूमिहार नहीं है। बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? अंतिम सवाल है आपसे मनीष जी, बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? कैसे रेप पीड़िता संध्या कुमारी जो आप इस दुनिया में नहीं है, उसके अभियुक्तों की आपको गिरफ्तारी होगी, उसको न्याय मिलेगा, फांसी मिलेगा? क्योंकि निर्भया कांड में फांसी हुई है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत का न्याय तंत्र संध्या कुमारी को भी न्याय देगा, लेकिन न्याय में देरी है। तो कैसे न्याय मिलेगा? हम लोग जो हैं वो किसान कार्यक्रम में लगे हुए हैं गया में। अब पुलिस जो है लगातार टाइम पर टाइम मांग रही है। हम लोग देख रहे हैं कि सुरेश शर्मा जी, एक भूमिहार सामाजिक फ्रंट चलता है सर, और उसके माने नेता हैं, और वो सुरेश शर्मा जी गए हुए थे अभी, वो लोग भी वहाँ। लेकिन सुरेशो शर्मा जी गए हैं तो वो गए अपना चले आए। उनको तो समझिए कि हमको लगता है कि वहाँ गए तो बाद में एसएसपी चाहे नीतीश कुमार जी के यहाँ से कोई अधिकारी चाहे नीतीश कुमार हरका दिए हैं, गए या वहाँ से माने भाग गए हुए हैं, तो कुछ कर नहीं रहे हैं। रहा बात बेटी के न्याय के लिए, तो 5-7 दिन का हम लोग का सामाजिक काम में थोड़ा व्यस्तता है, और देख रहे हैं कि ये लोग पुलिस 5 दिन 7 दिन का खेल कर रहा है। हमको ये भी मालूम पड़ा है कि पुलिस जो है पोस्टमार्टम कर रहा है कि आएगा तब, पोस्टमार्टमो 1-2 दिन में आइए जा रहा है। उसके बाद जो होगा तो गरीब भूमिहार का बेटी के बात नहीं है, बात गरीब का बेटी का है। बेटी है ना सर, तो जान का बाजी लगा देंगे। रहा बात कि एसपी साहब तो करेंगे नहीं यहाँ बदमाशी, नीतीश कुमार वहाँ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब समाज में बेटिए का जब इज्जत आबरू नहीं बचेगा तो ये जीवन जी करके क्या फ़ायदा? हम मान लिए जाए तब तो यही ना है, अपराधी लोग खुश होगा और समाज का सज्जन आदमी जिसके घर में 2-3 गो बेटी है, वो आदमी तो घुट घुट करके जिएगा। तो सर रुक जाइए, 2-4-5 दिन खाली पुलिस का रवैया देख ले रहे हैं। रहा बात कि गरीब के हौसला के सामने न सरकार का पुलिस काम आता है, न पुलिस का पिस्तौल काम आता है। भगवान से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, सूरज नारायण से कर रहे हैं, महादेव जी से कर रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं प्रार्थना
की ताकत दें और हम लोग बहुत जल्दी इनको दिखा दे रहे हैं। वो बच्ची अब अकेली नहीं है। मीडिया ने जिस तरह आवाज़ उठाया है सब नज़र में है। 2-4-5 दिन और पुलिस को दे दिया गया है। अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती है तो फिर जनता का कार्रवाई होगा। तब जो है पुलिस भी आह आह करेगी और नीतीश कुमार भी वहाँ बाप बाप करेंगे। इंसाफ जरूर होगा भाई, इंसाफ जरूर होगा। पुलिस भी आहा करेगी, नीतीश कुमार भी बाप रे बाप करेंगे। बड़ी बात है, आखिरकार बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो सब समाज में बेटियों को जन्म देना बंद हो जाएगा। यही आज के समय की कहानी है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मोतीपुर प्रखंड।